सही समझे है बिल्कुल। जेनेसिस राउटर के बारे में ही ये वीडियो है। उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू कॉन्फ़िगर जेनेसिस राउटर एंड हाउ टू चेंज योर वाईफाई नेम एंड पासवर्ड इन जेनेसिस राउटर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो जल्दी से आप देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये जेनेसिस राउटर है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही देखा, ये जेनेसिस राउटर है। और इस राउटर में कुछ ये ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका वाईफाई का, दूसरा ऑप्शन है एफ ई, फिर उसके बाद है जीई, फिर उसके बाद है वॉइस का, फिर इंटरनेट, फिर एलओएस, फिर पॉन, और फिर उसके बाद है पावर। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। पावर का मतलब तो सिंपल आपकी पावर होती है, और पीओएन की लाइट, जो पॉन आजकल जो हमारा जीपॉन टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें जो पॉन की लाइट है वो आपकी जो है स्टेबल रहनी चाहिए इसमें लाइट। और इसकी जो सारी लाइट्स होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जेटी की जो मैंने आपकी वीडियो बनाई थी उसमें लाइटें ग्रीन होती हैं, इसमें ब्लू होती हैं। ठीक है, लॉस की आपकी जो लाइट है एलओएस, वो रेड कलर की ही होती है, वो चाहे आपका जेटी का डिवाइस हो चाहे जेनेसिस का राउटर हो। ठीक है, तो दोनों में सेम रेड लाइट ही होती है। और ये आपका जब आरएफ का कुछ इशू आता है, या तो आपकी वायर कहीं से ब्रेक हो जाती है या फिर कहीं से बैंड हो जाती है, उसी केस में ये लाइट जलती है, अदरवाइज ये लाइट नहीं जलनी चाहिए। ठीक है, दूसरी है उसके साथ वाली जो लाइट है वो है इंटरनेट की, तो इंटरनेट की लाइट आनी चाहिए। अगर आपका डिवाइस सही कॉन्फ़िगर्ड है तो आपकी इंटरनेट की लाइट भी आ जाएगी। और उसके साथ है वॉइस का, तो वॉइस फैसिलिटी कुछ कंपनीज जो है वॉइस की फैसिलिटी अगर देती हैं, जैसे टेलीफोन की फैसिलिटी देती हैं, तो आपके ये जरूर काम करेगा। अदरवाइज अगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है कंपनी, तो आपका ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें ये एडिशनल फीचर है। ठीक है, और ये जीई और एफई जो पोर्ट है ये मैं आपको बता दूंगा। जीई का मतलब होता है गीगाबिट इथरनेट, और जो आपका जो एफई होता है वो फास्ट इथरनेट होता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। वीडियो के पीछे मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन है आपका वो है वाईफाई। वाईफाई की लाइट जो है, अगर वाईफाई आपका वर्क कर रहा है तो वाईफाई की लाइट जलेगी, अदरवाइज लाइट नहीं जलेगी। तो ये तो था इस इमेज के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कन्फिगर कैसे करना है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको टाइप करना है, इसका जो डिफॉल्ट गेटवे होता है वो होता है 192.168.1.1। ठीक है, आप एंटर करेंगे, जस्ट कुछ इस तरीके का आपके सामने स्क्रीन पे पेज ओपन होगा, जेनेसिस के बारे में होगा। और जिस डिवाइस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो वर्जन है, मॉडल नंबर जो है वो है 4410। ठीक है, प्लेटिनम 4410, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसमें आपका जो यूजर नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है। बहुत से लोगों को इसका पासवर्ड नहीं पता होगा। इसका जो पासवर्ड होता है इसका थोड़ा डिफरेंट पासवर्ड है। जैसे ZTE का जो पासवर्ड था वो डिफॉल्ट में एडमिन ही होता था, तो इसका जो पासवर्ड है वो आपका डिवाइस के बैक साइड में आप देखेंगे, उस डिवाइस से एक मैक एड्रेस होता है, तो वो जो मैक एड्रेस है वो पूरा इसका पासवर्ड होता है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। स्क्रीन में देखिए, ये जो मैक एड्रेस दिखा रहा है, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, जो ये मैक लिखा है इसके आगे जो है ये 12 डिजिट का जो है ये मैक एड्रेस है। इस मैक एड्रेस को आप जब डालेंगे तो उसके बाद ये यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज ओपन होगा दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्टेटस, दूसरा है नेट, तीसरा सिक्योरिटी, चौथा ऐप, और पांचवा मैनेज, और छठा डायग्नोस, और सातवां हेल्प। तो आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, आपको सिंपल पहले स्टेटस में हम देखेंगे क्या है। ये देखिए, आपको मैंने मॉडल नंबर जो बताया था, इसका मॉडल नंबर जो है प्लेटिनम 4410, वो इसका मॉडल नंबर है। तो अब बात कर लेते हैं इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है नेट का, इस नेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आपको मैं बताता हूँ। आपका जो बाय डिफॉल्ट जो बैरियर सर्विस जो दिखा रहा है TR069 दिखा रहा है, अगर आप सिंपल इंटरनेट आपको कॉन्फ़िगर करना है तो इंटरनेट के ऑप्शन पे आपको जाना है। अगर वॉइस वाला फंक्शन आप चाहते हैं कि वॉइस इंटरनेट आपको चाहिए, तो उसके लिए आप वॉइस इंटरनेट सिलेक्ट करें। लेकिन यहाँ पर साथ के साथ नोट देखें, अगर आप इसमें साफ साफ लिखा है, इफ चेंज वॉइस वैन कनेक्शन सर्विस प्लीज रजिस्टर वीओआईपी सर्विस अगेन। ठीक है, तो ये जो वीओआईपी सर्विस है आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही आपको रजिस्टर करवानी पड़ेगी, आप खुद नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरनेट को ही हम चेक करते हैं। सिंपल इंटरनेट पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपको जो यहाँ पर दिखा रहा है लिंक मोड में आप देखिए IP और ट्रिपल P। अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू
ट्रिपल पीओई की सर्विस चलती है तो आपको सिंपल ट्रिपल पीओई सिलेक्ट करना है। ट्रिपल पीओई सिलेक्ट करके यहाँ आपका जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा वो आपको यहाँ पर सिंपल डाल देना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर का नेम है वो आपको यहाँ मेंशन करना है और उसके बाद सीधा ओके करना है, आपका नेट चल जाएगा। ठीक है। और अगर अगर आपके पास स्टैटिक आईपी है तो स्टैटिक आईपी के लिए आपको ट्रिपल पीओई को सिलेक्ट नहीं करना होता, उसके लिए सिंपल आईपी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद IPv4 पे आपका डिफॉल्ट में रहेगा, यहाँ पे आपको स्टैटिक आईपी सिलेक्ट करके और यहाँ पर अपनी आईपी मेंशन कर देनी है। ठीक है। और सबनेट मास्क आ जाएगा, उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे आ जाएगा, और जो डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर होते हैं उनके जो आपके सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस सर्वर होंगे वो आप यहाँ पर डाल देना, नहीं तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर भी डाल सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, आपका डिवाइस जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा, नेट चल जाएगा। ठीक है, अगर लाइन प्रॉपर रही तो। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कि हाउ टू कॉन्फ़िगर जेनेसिस राउटर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करने का मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे हाउ टू चेंज योर वाईफाई नेम एंड पासवर्ड। तो आपको जेनेसिस राउटर में अपना वाईफाई नेम एंड पासवर्ड अगर चेंज करना है तो वो कैसे करना है। तो दोस्तों नेट के ही ऑप्शन के अंदर एक WLAN का यहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी ZTE के ऊपर, तो ZTE में आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन आता है, उसके नीचे जो है WLAN का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इस डिवाइस में इन्होंने सिंपल कुछ नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है, इन्होंने नेटवर्क की जगह नेट कर दिया है, उसको शॉर्ट में कर दिया है, और WLAN का ऑप्शन भी उसी के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा बस डिजाइन का, इंटरफेस का ही फर्क है, बाकी सब कुछ वही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है इतनी खास। ठीक है, तो WLAN के ऑप्शन पे आपने जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पे आपका वाईफाई नेम दिखा देगा, जो भी आपका करंट में डिफॉल्ट में नेम होगा, नहीं तो ये डिफॉल्ट नेम है इसका। ठीक है, और WPA प्रीशीट की जो यहाँ दिखा रहा है ये आपका डिफॉल्ट यहाँ पर पासवर्ड है। ठीक है, तो डिफॉल्ट पासवर्ड जो होता है वाईफाई का वो आपका, जब आप जेनेसिस राउटर आएगा तो इसका जो इस मॉडल का, ये वाला जो मॉडल है आपका प्लेटिनम 4410, तो इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो 1 से लेके 0 तक होता है, 1 to 0 तक। ठीक है, यह इसका डिफॉल्ट वाईफाई पासवर्ड होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल पासवर्ड होता है। और जो इसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स है इसको हमेशा आप लास्ट में इसी को ही लेके रखना, WPA PSK WPA2-PSK। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मैं इसी को रिकमेंड करूंगा, आप इसी को हमेशा सिलेक्ट करें। तो ये बहुत सी मैंने कमेंट्स देखता हूँ, बहुत से वीडियोस देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि हमारा हैक हो जाता है डिवाइस, वाईफाई हैक हो जाता है, सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको टाइट सिक्योरिटी रखिए। और इसके अंदर जो मेन एक आपका ये ऑप्शन भी आता है WPA इंक्रिप्शन, इसके अंदर आपको क्या करना है, TKP IP या AES की जगह आपको TKP IP प्लस AES करना है। इसमें क्या है, कुछ डिवाइस आपके जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं TKP IP को, कुछ सपोर्ट करते हैं AES को। तो इसमें आप दोनों सिलेक्ट करेंगे तो दोनों में इश्यू नहीं रहेगा, दोनों ही आपके कनेक्टेड हो जाएंगे इजीली तरीके से। नहीं तो आपको ऐसा भी इश्यू आ सकता है कि मेरा ये डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है तो दूसरा हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है तो तीसरा हो रहा है, तो ये इशू भी आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके जो मेन जो खास बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया है, आपका जो वाईफाई नेम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और इसको सिंपल ओके क्लिक करेंगे तो आपका वाईफाई नेम एंड पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, और इस डिवाइस से रिलेटेड, जेनेसिस राउटर से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा अगर आपका अच्छा रिप्लाई मुझे मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, और हाँ, एक जाते जाते मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरा जो दूसरा चैनल है मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ठीक है, नोट कर लीजिए, अभी उसको सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे और उस चैनल को देखिए। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की लाइन में जाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और उसमें मैं वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ, डे बाय डे डेली अपडेट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ जॉब्स में लेके आता रहता हूँ, पोस्टिंग करता रहता हूँ। और साथ के साथ मेरी एक वेबसाइट भी है sarkariemploymentnews.in, आप उस पर भी जाके देखना। ठीक है, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।